हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त जितेश वाधवानी। तो दोस्तों, मैंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, ठीक है। उस पर मैंने एक अपना वीडियो भी ऑलरेडी बनाया था कि मेरा 2 साल का एक्सपीरियंस वहाँ पर कैसा रहा, ठीक है। वहाँ पर कैंपस लाइफ कैसी है, क्या क्या होता है वहाँ पर, इवेंट्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने उसमें बता रखी हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने उसे नहीं देखा है तो और जाके आई बटन पर उसे देख सकते हो, ठीक है। तो यार देखो, उस वीडियो को बनाने के बाद मेरे पास कई सारी क्वेरीज आई कि सर ये बता दीजिए वहाँ का कोर्स करिकुलम कैसा रहता है, वहाँ पे इंटर्नशिप्स कैसी रहती है, वहाँ पे प्लेसमेंट्स कैसे रहते हैं, वहाँ पे कौन कौन से सब्जेक्ट्स हमें पढ़ाए जाते हैं, वहाँ पे एडमिशन कैसे होगा। इस टाइप की जितनी भी क्वेरीज हैं, मतलब एवरीथिंग अबाउट IIFM इस वीडियो में मैं तुम्हारे लिए कवर करने वाला हूँ। तो चलिए IIFM के बारे में जानते हैं और इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को जल्दी से दबा दीजिए और इस घंटी को भी बजा दीजिए ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो दोस्तों, सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, गूगल पे IIFM लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही तुम IIFM लिखोगे, तुम्हारे पास जो पहली वेबसाइट आती है iifm.ac.in, उस पर तुम्हें क्लिक कर लेना है, ठीक है। तो तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे, है ना। तो तुम यहाँ पे पहुँच जाओगे। अब इसमें तुम देखो, ये है IIFM कॉलेज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, है ना। अब ये ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। MOEFCC, ये जो गवर्नमेंट की बॉडी है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। इसके अंदर ये कॉलेज तुम्हारा आता है ना। और इसके बाद तुम्हें यहाँ पे चले जाना है, तो तुम्हें IIFM की वेबसाइट खुल जाएगी। फिर तुम्हें प्रोग्राम्स पे जाना है, ठीक है। फिर तुम्हें किस पे जाना है, प्रोग्राम्स पे। प्रोग्राम्स में जाने के बाद तुम्हें PGDFM पे जाना है, तो तुम्हारे पास ये वाला पेज खुल जाएगा, ठीक है। अब देखो, अब अपन समझते हैं IIFM के बारे में, है ना। तो देखो, इसके 2020 और 2022 बैच के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं, है ना। 2020 और 2022 बैच के एडमिशन क्लोज हो चुके हैं। मतलब अगर तुम्हें अब इस कॉलेज में एडमिशन लेना है तो तुम 2021 में अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। मतलब नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हो, इस ईयर अब तुम अप्लाई नहीं कर सकते, है ना। क्योंकि यार अभी ऐसा है ना कि इंटरव्यू वगैरह सब कुछ हो चुके हैं, बस ज्वाइनिंग देनी है, तो कोरोना के कारण वो लेट हो रहा है ना। तो तुम नेक्स्ट ईयर अप्लाई कर सकते हो। और दूसरी चीज़ कि ये एक्रेडिटेड है NBA से, ठीक है, नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, है ना। ये एक बहुत अच्छा एक्रेडिटेशन माना जाता है गवर्नमेंट की तरफ से, तो ये कॉलेज उससे भी एक्रेडिटेड है, ठीक है। अब एडमिशन्स की बात करें तो ये तुम्हें 2 ईयर का रेसिडेंशियल प्रोग्राम रहता है PGDFM, है ना। और आप तुम्हारे जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज दे रखे हैं वो तुम यहाँ से पढ़ लेना। अगर तुम वो फुलफिल कर रहे हो, है ना, अगर तो तुम वो फुलफिल कर रहे हो तभी तुम इस कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। चलो अब अपन आगे जान लेते हैं और इसके बारे में। तो देखो, और तुम्हें अगर मैं बात करूं तो ये कैट और जेड परसेंटाइल मांगता है। ये कॉलेज तुम्हें कैट और जेड इस परसेंटाइल के थ्रू मिल सकता है। हर बार का कट ऑफ अलग अलग रहता है। तो अगर तुम बात करोगे जनरल कैटेगरी के लिए तो वो अराउंड 80% रहता है, ठीक है। और अगर तुम दूसरी कैटेगरी के लिए बात करोगे, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, तो इनके लिए कुछ कम रहता है ना, इनके लिए कुछ कम रहता है। अब वो कितना रहता है तुम्हें अकॉर्डिंगली देखना पड़ेगा, ठीक है। सीट इनटेक की बात करें तो इस कॉलेज की सीट्स अब हो चुकी है 150, है ना, जो कि मेरे टाइम पे थी। मतलब मैंने 2018 और 2020 से पास आउट किया था, तब हमारा सीट इनटेक था 120 का, ठीक है। लेकिन 111 बच्चे ही केवल मतलब सिलेक्ट हुए थे कॉलेज के लिए, है ना। 111 112 के आसपास थे। अब लेकिन कॉलेज ने अपना सीट इनटेक बढ़ा लिया है 150, ठीक है। अब एक चीज़ और है इस कॉलेज के बारे में कि इसने अपना एक और नया कोर्स चालू किया है ना। कॉलेज ने अपना एक नया कोर्स चालू किया है PGDSM के नाम से, पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है। तो ये भी एक नया कोर्स चालू हुआ है, इसमें 50 का सीट इनटेक है। इसके बारे में भी तुम्हें वेबसाइट पे मिल जाएगा, है ना। अब इसके बारे में बात कर लेते हैं कि तुम कैसे अप्लाई कर सकते हो। तो तुम्हें यहाँ पे प्रोसेस दे रखा है, ठीक है। तुम इस तरीके से इस प्रोसेस के थ्रू अगर जाओगे तो कॉलेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद वेट और PI एग्जाम बता देता हूँ तुम्हें, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है। अब देखो, पहले तुम्हारे कैट कट ऑफ देखा जाएगा, ये होगी तुम्हारी फर्स्ट स्टेप, ठीक है। फिर तुम्हारी सेकंड स्टेप क्या होगी, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब तुम्हें कुछ सेंटर्स अलॉट किए जाएंगे, जैसे कि भोपाल, बेंगलोर, न्यू दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, कोची, ठीक है। ये रहता है तुम्हारा मार्च और अप्रैल में, तो ये भी हो चुका है ना। उसमें तुम्हारा क्या होगा, रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। तुम्हारा रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट होगा, तुम्हें एक टॉपिक दिया जाएगा और बोला जाएगा कि तुम इसके बारे में लिख के दिखाओ, ठीक है। जैसे मैं अपना टॉपिक तुम्हें शेयर कर देता हूँ। तो मेरा टॉपिक ये था कि रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो किस तरीके से मतलब काम करती हैं, ठीक है। क्या वो अच्छा है, मतलब रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ का होना गुड और बैड, ठीक है। ये था मेरा इसका वेट का टॉपिक, है ना। क्योंकि यार एक तरफ तो हो गई तुम्हारी बड़ी बड़ी पार्टीज़, जैसे कि हो गया तुम्हारा BJP, कांग्रेस, है ना। BJP हो गई, कांग्रेस हो गई, और दूसरी तरफ हो गई रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज़ जो कि कई स्टेट्स में रहती है, जैसे हैदराबाद हो गया, तेलंगाना हो गया, इस टाइप की जगहों पर, है ना। तो क्या ये सही काम कर रही हैं, यहाँ केवल 2 पार्टीज़ होनी चाहिए। तो इस पर रिटर्न एप्टीट्यूड टेस्ट था हमारा, ठीक है। तो वो शॉर्ट सा रहता है, वो तुम्हें लिखना रहता है। फिर उसके बाद तुम्हारा PI रहता है, ठीक है।
तो 2 फैकल्टीज़ पीआई लेते हैं, है ना, आईएफएम की फैकल्टीज़ रहती हैं, आईएफएम की फैकल्टीज़ रहती हैं, वो तुमसे पीआई लेंगी, ठीक है, पर्सनल इंटरव्यू लेंगी तुम्हारा, ठीक। तो इस तरीके से यार तुम्हारा मतलब इसमें सीट्स इनटेक की बात हो गई और इसका सिलेक्शन प्रोसेस हो गया, है ना। पहला स्टेप ये रहेगा, दूसरा स्टेप वेट रहेगा, तीसरा स्टेप पीआई रहेगा। तो ये तुम्हारा 3 स्टेप प्रोसेस बन जाता है आईएफएम में सिलेक्शन के लिए, ठीक है। चलो अब अपन आगे उसके बारे में और कुछ चीज़ें जानते हैं ना, अब अपन आईएफएम के बारे में और चीज़ें जानते हैं। तो देखो अब थोड़ा बात कर लेते हैं अपन कोर्स डिज़ाइन की, कि आईएफएम का कोर्स किस तरीके से रहने वाला है, मतलब तुम्हें वहाँ पे क्या क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। तो तुम्हारे 6 सेमेस्टर रहने वाले हैं वहाँ पर, है ना, तुम्हारे 6 सेमेस्टर रहने वाले हैं वहाँ पर। तो देखो अब अपन बात कर लेते हैं कोर्स डिज़ाइन की, ठीक है। तो टर्म 1 में जो तुम्हारे सब्जेक्ट्स रहेंगे वो तुम यहाँ पे देख सकते हो, तुम्हें यहाँ पे दे रखे हैं, ठीक है। क्वान्टिटेटिव टेक्निक्स रहेगा, जिसे QTB बोलते हैं, है ना, मैथमेटिकल टाइप का रहता है ये। फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग, मैनेजरियल कंप्यूटिंग रहेगा। फिर उसके बाद अकाउंटिंग फॉर मैनेजर रहेगा, अकाउंट्स हो गया तुम्हारा। फिर मार्केटिंग मैनेजमेंट रहेगा, मार्केटिंग हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद फाउंडेशन ऑफ फॉरेस्ट्री मैनेजमेंट, फॉरेस्ट का एक सब्जेक्ट रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है। फिर सोसाइटी एंड पॉलिसी रहेगा। तो इस तरीके से हर सब्जेक्ट्स के लिए तुम्हारे क्रेडिट अलॉट किए गए हैं ना, ये तुम्हारे क्रेडिट है हर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक। तो इस तरीके से यार तुम्हें कई सारे सब्जेक्ट्स यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, क्रिटिकल थिंकिंग, सॉफ्ट स्किल्स, एथॉस ऑफ कंजर्वेशन, है ना। फिर उसके बाद अगर तुम आगे चलते हो टर्म 2, टर्म 3, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो टर्म 2 के सब्जेक्ट्स हो गए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, सप्लाई चेन, ठीक है। तो तुम्हें मैं क्या करूँगा, इसकी लिंक दे दूंगा, है ना, इस वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, तुम वहाँ पे जाके इसको पूरा एनालाइज कर सकते हो कि तुम्हें वहाँ पे क्या क्या पढ़ने को मिलेगा, ठीक है। तुम देख सकते हो। फिर टर्म 3 हो गया तुम्हारा, ठीक है। फिर उसके बाद समर इंटर्नशिप आ जाती है एक 10 वीक की, है ना। फिर उसके बाद टर्म 4 हो गया, टर्म 5 हो गया। इस तरीके से तुम्हारे टोटल 36 क्रेडिट का कोर्स बन जाता है, ठीक है। टोटल 36 क्रेडिट तुम्हें कंप्लीट करने रहते हैं। सारे सब्जेक्ट्स को तुम अपनी मिला लो, तुम्हारे सारे सब्जेक्ट्स हो गए इसमें, ठीक है। तुम्हारी समर इंटर्नशिप हो गई, है ना। उसके बाद तुम्हारी फील्ड विजिट हो गई, 2 फील्ड विजिट्स, 1 समर इंटर्नशिप और सारे के सारे सब्जेक्ट्स, ऑल सब्जेक्ट्स, ठीक। ये सब मिला के तुम्हें 36 क्रेडिट पूरे करने रहते हैं। वो यहाँ पे तुम्हें समझाया गया है किस तरीके से तुम्हारे पूरे हो जाएंगे 36, ठीक है। चलो अब हम बात कर लेते हैं समर इंटर्नशिप के बारे में। तो यहाँ पे समर इंटर्नशिप क्या रहता है, अराउंड 70 डेज़ की समर इंटर्नशिप रहती है, ठीक है। तो किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशंस आएंगी और तुम्हें कहाँ पर इंटर्नशिप मिलेगी, तो तुम यहाँ पे देख सकते हो। समर इंटर्नशिप वाला मैंने पेज खोल लिया है, ये 1921 बैच की समर इंटर्नशिप की कंपनीज यहाँ पे तुम्हें बता रखी हैं, ठीक है। तो देखो 1921 जो बैच था उसमें जो समर इंटर्नशिप हुई थी, ठीक है, कौन कौन सी कंपनीज आई थी, डिलॉयट आई थी, जय किसान आई थी, संबोधि आई थी, है ना, UNDP आई थी। इनफैक्ट मेरी भी समर इंटर्नशिप यहीं से हुई है ना, मेरी भी समर इंटर्नशिप UNDP से ही हुई है, ठीक है। तो सही थी यार, अच्छा था। फिर उसके बाद यहाँ पे तुम्हारी कैंटार पब्लिक आई थी, है ना, संवित विकास, फिया फाउंडेशन। तो इन सब ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में तुम डीपली पढ़ सकते हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस सेक्टर में काम करती हैं, क्या इनका वर्क रहता है, कैसा कल्चर रहता है, ठीक है ना। यहाँ पे तुम्हें नाम दे रखे हैं, एक्शन एड हो गई, बैफ हो गई, ठीक है, HP हो गई, राइट, RTI हो गई, ऑक्सफैम हो गई, क्रिसिल हो गई, सब हो गई, है ना। तो ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है यहाँ पे तुम्हें समर इंटर्नशिप देने के लिए आ जाती हैं, ठीक है। अब तुम ब्रॉडली बात करोगे कि ये किस सेक्टर की है, तो जिस सेक्टर में IFM जॉब देता है, तुम्हारी माइक्रो फाइनेंस सेक्टर हो गया, ठीक। उसके बाद तुम्हारे लाइवलीहुड्स हो गए, है ना, इस टाइप के सेक्टर से रिलेटेड ही यहाँ पे आती हैं। फिर तुम्हारा एनवायरनमेंट हो गया, तो इस टाइप के सेक्टर से रिलेटेड तुम्हें कंपनीज देखने को मिल जाती हैं तुम्हारी इंटर्नशिप में, ठीक है। चलो अब अपन मेन चीज़ के बारे में बात कर लेते हैं जिसके लिए तुम इस कॉलेज को ज्वाइन करने वाले हो, जिसके लिए वो है तुम्हारे प्लेसमेंट्स, कि यहाँ पर आकर तुम्हारा प्लेसमेंट कैसा होगा। तो देखो ये तुम्हारी प्लेसमेंट का डेटा आ चुका है, ठीक है। यहाँ पे ये तुम्हारे रिक्रूटर्स हैं, है ना, सारी की सारी कंपनी जो रिक्रूट करने आई थी, है ना, जो कि रिक्रूटर हैं कॉलेज के, वो यहाँ पे शो कर रखे हैं। तो जो जनरली समर इंटर्नशिप देती हैं वो ही फाइनली प्लेसमेंट के टाइम पे आती हैं, ठीक है। ये तुम मान के चलो, है ना, तुम मान के चलो अराउंड 70% कंपनीज तुम्हारी सेम रहती हैं, 30% जो है वो तुम्हें न्यू कंपनीज देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। ये तुम्हें इस शीट से भी समझ में आ रहा होगा, तुम मैच करके देख लेना, है ना, तुम मैच करके देख लेना। तो जय किसान हो गई, कैंटार हो गई, फिनकेयर हो गई, IDFC बैंक हो गई, है ना, ओडिशा लाइवलीहुड मिशन हो गई, बैफ हो गई, संवित विकास हो गई, ये तुम्हारी मिडलैंड माइक्रो फाइनेंस हो गई, भारत इंक्लूजन हो गई, अन्नपूर्णा माइक्रो फाइनेंस हो गई, संबंध हो गई, सबके हो गई, JK पेपर्स हो गई, ठीक है। ये सारी की सारी कंपनियाँ यार, केयर, CW, मतलब तुम्हें लॉट्स ऑफ कंपनी है ना, लॉट्स ऑफ कंपनीज तुम्हें यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। लॉट्स ऑफ कंपनीज तुम्हें मिल जाएंगी यहाँ पे देखने को, है ना। तुम्हें क्या करना है, इन कंपनी की वेबसाइट पे जाना है और इनके बारे में स्टडी कर लेनी है। फिर तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम्हें इन कंपनीज में जाना है कि नहीं जाना, है ना, जाना है कि नहीं जाना, ठीक है। अगर तुम्हें यहाँ पे जाना है तो तुम IFM ज्वाइन कर लो, ठीक है, तो तुम IFM ज्वाइन कर लो। तो यार ये सब था पूरा का पूरा IFM के बारे में, है ना। IFM के बारे में मैंने तुम्हें सारी चीज़ें बता दी
कि तुम यहाँ पे एडमिशन किस तरीके से ले सकते हो, इंटर्नशिप कहाँ होगी, प्लेसमेंट कहाँ होगा, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। तुम्हारी जो भी क्वेरीज थी वो सारी की सारी मैंने इस वीडियो में आंसर कर दी हैं, ठीक है। उसके बाद भी कुछ बच जाता है तो तुम मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं तुम्हें बता दूंगा। और इसकी लिंक है ना, इस वेबसाइट की जो लिंक है वो मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। नीचे तुम्हें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तुम्हें वहाँ पर जाना है और तुम इस वेबसाइट को खोल सकते हो और ये सारी की सारी चीज़ें तुम एक्सप्लोर कर सकते हो यार। एडमिशन, एक्रेडिटेशन, फीस कितनी है, एडमिशन ब्राउचर, कोर्स डिज़ाइन, स्कॉलरशिप किस किस को देता है। अभी तो मैंने स्कॉलरशिप तुम्हें नहीं बताया, 20 लोगों को ये कॉलेज स्कॉलरशिप देता है, ठीक है। उसमें भी कैटेगरी वाइज लोग बटे हुए हैं, जनरल कैटेगरी के 9 लोग, SC कैटेगरी के कुछ, ST के कुछ, OBC के कुछ, क्रीम OBC के कुछ, इस टाइप से कैटेगरी इसमें बटी हुई है, ठीक है। फिर वहाँ की कैंपस लाइफ कैसी है, एंटी रैगिंग, समर इंटर्नशिप, प्लेसमेंट्स की तो बात अपन ने कर ली, मैंडेटरी डिस्क्लोजर, नेट, ये सारी की सारी चीज़ें तुम यार इस वेबसाइट पे, इस लिंक पे जाकर के तुम देख सकते हो, ठीक है। इसकी लिंक मैं तुम्हें नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो चलो यार अभी अपन इसको इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, है ना। तो एंड में कहूँगा बहुत अच्छा कॉलेज है, तुम देख लेना बस कि इस कंपनी से तुम्हें इंटर्नशिप और प्लेसमेंट लेना है कि नहीं लेना है। अगर तुम्हें कंपनीज जम जाती हैं तो तुम इस कॉलेज में आ सकते हो, तुम्हारा प्लेसमेंट यहाँ पर होने के बहुत चांसेस हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जो भी करना चाहते हैं ना दिल खोल के करिए यार, क्योंकि ये ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। चलिए बाय।